देखिए बिल्कुल, जब उसे पहली बार पॉलीग्राफी के लिए ले जाया गया था तो उसने ये कहा था कि मैंने पुलिस को पहले ही सब कुछ बता दिया और सारी सच बात बता दी है, इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ तो उसने, जो एक्सपर्ट उनका कहना, उसने सहयोग किया और काफ़ी हद तक जो उसने पुलिस को इकबालिया बयान दिया था इसमें, जिसने इसने अपना गुनाह कबूल किया है, उसी लाइन पे वो रहा। पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट से ये कंफर्म करना था, क्योंकि उसने इकबाल अपना नामा तो दे दिया था कि इसने जो जगहें बताई हैं जहां पर उसने बॉडी के टुकड़े फेंके हैं, हथियार फेंके हैं, वो जगह पुलिस को ये जानना था कि ये कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा। और उन्हीं चीज की कंफर्मेशन के लिए पुलिस की लगातार कोशिश जारी है। और जो भी पॉलीग्राफी की फाइनल रिपोर्ट जब पुलिस को मिलेगी, हालांकि जांच अधिकारी को समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहती है, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिलेगी तो उससे पुलिस को उम्मीद है कि उनकी जांच में इससे तेजी आएगी और उनको मदद मिलेगी। क्योंकि ये जो कबूलनामा है ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस को इस मामले में घर से स्टेन्स मिल गए हैं ब्लड के, इसके अलावा टुकड़े मिल गए हैं कहीं। तो इन सारी चीज़ों की जब रिपोर्ट आ जाएगी, नार्को की जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो निश्चित तौर से जो पिछले 20 दिनों से पुलिस इस पूरे केस की जांच में लगी हुई है, दिल्ली के अलावा 4 और राज्यों में दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है, उन सब की रिपोर्ट को जब कंपाइल करेगी, सारे एविडेंसेस को जोड़ा जाएगा, तो इसमें पुलिस को इन सारी चीज़ों से बेहद मदद मिलने वाली है। जो चीज़ है वो पहले से ही उसने, देखिए पुलिस के इकबालिया बयान में उसने कहा, लेकिन कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं होता क्योंकि पुलिस को उसके लिए सबूत ढूंढने पड़ते हैं। पॉलीग्राफी में भी उसने इस बात को अब कबूल कर लिया है। निश्चित रूप से ये अपने बयान पर वो अभी तक देखिए बनाया हुआ है, जो उसने पुलिस को बोला वही चीजें पॉलीग्राफी में भी आ गई। अब लेकिन पुलिस को चाहिए होता है एविडेंस, पुलिस बयान पे नहीं एविडेंस। और पुलिस की कोशिश है कि जो भी उसके बयान हैं उससे रिलेटेड एविडेंसेस को वो जुटाए। अब कल नार्को होना है, सारे टेस्ट उसके कल कंप्लीट कर लिए गए थे, आज उन टेस्ट के जो रिपोर्ट आएंगे, क्योंकि नार्को के पहले सर्टेन टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की आज रिपोर्ट आ जाएगी। और कल जब नार्को में पुलिस उम्मीद लगाए बैठी कि यही अगर सारी चीजें वो दोहराता है तो निश्चित तौर पे पुलिस के लिए ये केस में बेहद मददगार आगे चल के साबित होंगे। और दूसरी चीज, जो एविडेंसेस पुलिस ने उसकी निशानदेही पे बरामद किए हैं, जब उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और वो एविडेंसेस मैच कर जाते हैं, तो ये सारी चीजें बन के पुलिस के लिए एक मजबूत केस तैयार कर पाएगी फिर इस मामले में। क्योंकि देखिए, पुलिस 12 नवंबर को पुलिस ने इस मामले में नया एफआईआर दर्ज की थी और तब से इस केस की जांच लगातार जारी है। पुलिस के पास 90 दिन का वक्त होता है चार्जशीट दायर करने का। और पुलिस की जो एक्सपर्ट टीम है, जो एसआईटी बनी हुई है, वो लगातार इस लिहाज से भी काम कर रही है कि जब कोर्ट में वो केस को प्रेजेंट करेंगे, जब चार्जशीट दाखिल करेंगे, तो सबसे अहम सबूत उनके लिए क्या रहने वाला है। अब जो बार बार वो इकबालनामा जो पुलिस के सामने, फिर पॉलीग्राफी, और अब नार्को में देखते हैं कि किस तरीके का रिपोर्ट आता है। अगर नार्को में भी वो कबूल करता है तो ये सारी चीजें पुलिस के लिए बेहद अहम साबित होंगी। क्योंकि पुलिस ने पिछले कई दिनों में जो मेहनत की, उसमें जो उनको एविडेंसेस जुटाए हैं, ये सारी चीजें एक कंपाइल करके जब पुलिस इसकी चार्जशीट बनाएगी तो उनको यही उम्मीद होगी कि वो इस पूरे मामले में न्याय दिला पाएंगे श्रद्धा को। साथ ही हिमांशु, जी, मोटिव ऑफ मर्डर क्या है? क्यों आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया? क्या ये पॉलीग्राफ टेस्ट उसे क्लैरिफाई करने में कामयाब था? देखिए बिल्कुल, अभी तक की जो बात समझ में आई है, देखिए एक तो शुरू से अगर इसके रिलेशंस को देखें हम, तो आप देखिए मारपीट कोई नई चीज नहीं थी। एग्रेसिव नेचर उसका जो निकल करके सामने आया है, क्योंकि जो 2 साल पुराना शिकायत श्रद्धा ने दी थी, उस शिकायत में भी उसने जो कुछ लिखा था कि मारेगा, उसने कहा मारने की धमकी देता है, टुकड़े करके फेंक देगा, वही सब कुछ श्रद्धा के साथ हुआ। और आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जब उसने लिख करके दी थी, तब उस वक्त अगर शायद कार्रवाई हुई होती तो ऐसा ना आता। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए किस हद तक है कि जो जांच में आया है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जब मुंबई पुलिस ने, जब शिकायत हुई थी, श्रद्धा की तलाश शुरू हुई थी और जब ये पूछताछ में शामिल हुआ था, तो उस वक्त इसने अपने घर पे कई सबूत, जिसमें शरीर के कुछ टुकड़े थे, वो भी जानकारी के मुताबिक रखा हुआ था। लेकिन उसने पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी किस हद तक ये कॉन्फिडेंट था। लेकिन जो मोटिव निकल के आ रहा है कि उसके बाद अब पिछले 3-4 मई के आसपास
श्रद्धा और इनके बीच एकदम ब्रेकअप की बात हो गई थी। श्रद्धा आगे मूव ऑन करने की बात कर रही थी और ये चीज़ लगभग तय हो गई थी। और जांच एजेंसीज मान के चल रही हैं कि शायद इसी वजह से ये बेहद परेशान था, गुस्से में था और शायद यही वजह है कि इसने इस पूरे मर्डर को पहले से प्लान किया। क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि इसने जो कुछ भी किया ये अचानक नहीं किया, ये इसने प्लान किया था। और 3 और 4 तारीख की जो वाकया, जो 3-4 मई का जो वाकया सामने आ रहा है, झगड़े की बात, मूव ऑन करने की बात श्रद्धा की, तो उससे पुलिस को और बल मिल रहा है कि इसने साजिश के तहत इसी मोटिव की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिर इसने दोस्तों को, उसके सारे रिश्तेदारों को, सभी को गुमराह किया, उसके मोबाइल पे उसके मैसेजेस करके, और प्लानिंग के तहत इसने सारे एविडेंसेस को जगह जगह पर इस तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जिससे अगर एजेंसीज कभी जब उसे ढूंढने आएंगी तो उनके पास से कोई सबूत नहीं मिलेगा। ये इसने सारी कुछ अपने प्लानिंग से की। लेकिन देखिए, तमाम इसके केमिकल से धोने के बावजूद भी एक्सपर्ट को इसके घर से ब्लड स्टेन्स मिले हैं। उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ब्लड स्टेन्स इसके घर से मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। इसकी निशानदेही पर ही 13 करीब हड्डियां बरामद की, जिसमें स्कल है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी पुलिस के पास तो निश्चित तौर से ये पुलिस के लिए एक कामयाबी होगी। उसने जो महरौली के जंगल हैं उसके बारे में, जो मैदान गढ़ी का तालाब है जहां पर मुंबई में इसने जिस जगह पर श्रद्धा का मोबाइल फेंका था, वो चीज़ें बताई थी और वही चीज़ें दोहराई हैं जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन मोबाइल तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। देखिए, ऐसे मामलों में जब 6 महीने का वक्त आरोपी के पास होता है तो वो सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास एक लंबा वक्त होता है, सोचने का, प्लानिंग करने का वक्त होता है कि वो कहाँ जाकर किस तरीके से करे इन सबूतों को नष्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, उसके बावजूद इसके फ्लैट पर उस वक्त तमाम सबूत पड़े हुए थे। लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया एजेंसीज के सामने, पुलिस के सामने, कि इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और सबूत अभी इसके घर पे हैं। और पुलिस स्टेशन से जब निकलता है, वापस दिल्ली आता है, उसके बाद ये जो भी सबूत बाकी पड़े थे उसको ठिकाने लगाता है। तो इन सारे बिहेवियर को भी पॉलीग्राफी टेस्ट में भी इसको रीड किया गया है। इससे जुड़े सवाल पूछे गए हैं। 18 मई को क्या कुछ हुआ था उससे जुड़े सवाल पूछे गए हैं। और जो रिलेशंस थे श्रद्धा को लेकर के, उसमें ये किस हद तक ये जाकर के मारपीट करता था।